फ्रेंड्स, तो अभी मैं पुली क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ एनएलएम चैप्टर का। ऑलरेडी मैं पुली में अटूड मशीन आप लोग को डिस्कस किया था। उसमें अटूड मशीन में आपका जो एक्सलरेशन तो m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 राइट, और t इज इक्वल टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो ये तो हमने बात कर ली थी। अभी देखो, अगर मान लो कि जैसे कि ये पुली जो होता है ना, तो उस पर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक्चुअली पुली को हम लोग दो आइडियल और नॉन आइडियल ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखो, ध्यान दें, आइडियल में इसका मास क्या लोगे? जीरो लोगे। फ्रिक्शनल फोर्स एवरीवेयर जीरो। इसमें मास इज नॉट जीरो, एफ इज नॉट जीरो, राइट, इस तरीके से, है ना। और जो पुली का जो सिस्टम है उसमें आप देख लो कि मतलब क्या क्या, जैसे अब ये मान लो पुली है और इस पर से स्ट्रिंग गुजर रहा है, तो पुली के रेस्पेक्ट में ये टी हुआ, तो हिंज फोर्स जो होगा एफ इज इक्वल टू क्या होगा? 2t हो जाएगा। अब मान लो कि तुम्हारा कुछ पुली इस तरीके से है, ठीक है, और ये मान लो इसका मास जीरो है। अब यहाँ मास जीरो है, तो अगर इधर टी लगेगा इधर टी लगेगा, तो हिंज जो फोर्स लगाएगा एफ या आर जो भी बोलना है, तो एफ इज इक्वल टू आपका टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो एफ इज इक्वल टू √2t हो जाएगा, राइट। हाँ, अगर मान लो कि इसमें पुली का यहाँ तो मास जीरो लिया है पुली का, ठीक है, अगर ये खुद का इसका मास है तो ये तुम्हारा mg होगा और ये t होगा, ये t होगा। तो इस केस में जो रिएक्शन देगा, हिंज फोर्स लगाएगा, आपका हिंज का जो फोर्स एफ एच बोलो या आर बोलो, तो ये टी स्क्वायर एंड प्लस ये जो अपना टी प्लस mg का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हिंज फोर्स हो गया। इस तरीके से आप इसमें सॉल्विंग कर सकते हैं। अब जैसे तुम ये समझो कि अब ये ऐसा है, ये पुली है, ये दीवार है और ये कैपिटल एम है, तो ये mg हुआ, ये t हुआ, तो t इज इक्वल टू mg हो गया। इसके रिस्पेक्ट में देखो तो t, इधर t, ये r, तो r इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर, तो ये √2t हो गया, तो √t और t का वैल्यू कितना हो गया? mg हो गया, राइट। और अगर मान लो इसी प्रॉब्लम में मैंने ये मास ले लिया m, तो जो r होगा तुम्हारा m प्लस मतलब mg, ये mg हो गया अगर इसका मास m ले तो, प्लस t का होल स्क्वायर प्लस t का होल स्क्वायर, तो ये mg और ये कैपिटल mg हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर एंड प्लस ये तुम्हारा इसका होल स्क्वायर। आ रही बस में, तो मतलब ये जो, चलिए थोड़ा ऊपर हो गया, मतलब ये r, तो r इज इक्वल टू √t है ना, प्लस mg का होल स्क्वायर, और ये वाला t कैपिटल mg, ठीक है, mg का, और फिर इसमें ये t का वैल्यू कितना है? कैपिटल mg, ठीक है ना, तो ये कैपिटल mg एंड स्मॉल mg का होल स्क्वायर एंड mg का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका हिंज, है ना, फोर्स, ठीक है। और भी ऐसे इसमें प्रॉब्लम्स आपको पुली प्रॉब्लम्स में, जैसे आप ले लो एक इंक्लाइन प्लेन ले लो, ये इंक्लाइन प्लेन ले लो अल्फा है, इसमें ऐसा स्मॉल m है और ये कैपिटल m है। देखो, इसको ऐसा है ना, इसकी वैल्यू निकालनी m का, कि पूरा सिस्टम जो है ना रेस्ट में हो। सिस्टम किस में हो? रेस्ट में, ठीक है। तो अब देखो, ये तुम्हारा mg हो गया सॉरी, ये mg हो गया, तो इसके जो दो कंपोनेंट बन रहे हैं इधर, तो देखो अगर ये अल्फा है तो बाई ज्योमेट्री ये भी अल्फा हो जाएगा। देखो ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा, और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये देखना mg है, अब इसका mg का ये पैरेलल कंपोनेंट हुआ और ये mg का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है ना, तो ये तुम्हारा एंगल का बगल वाला क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg cos अल्फा, ये नॉर्मल फोर्स, तो n का वैल्यू क्या हो गया? mg cos अल्फा, और ये हो गया तुम्हारा mg sin अल्फा, राइट।
और ये हो गया टेंशन, ये हो गया टेंशन, ये कैपिटल एम जी। तो यहाँ से देखो तो T इज इक्वल टू कैपिटल एम जी, राइट। और यहाँ से देखो तो T इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। तो इसका मतलब एम जी इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, राइट। तो जी जी कैंसिल हो गया, तो एम इज इक्वल टू एम साइन अल्फा, ओके। और नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। तो एम जी अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू एम जी अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल एम बाई स्मॉल एम का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा पुलिस से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, है ना, राइट। और भी कुछ इसमें हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम, जो नॉर्मल फोर्स से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो देखना आप लोग, ठीक है। इसमें तो इसमें आप जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये F0 दिया हुआ है और ये 10 kg है, और इस पर ये 100 न्यूटन और ये 37 डिग्री। तो n का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इसमें ये 100 न्यूटन है, तो ये तो 10 g हो गया, g ले लो अब 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 100 न्यूटन हो गया। और ये 100 cos 37, तो 100 इंटू 4/5, तो ये 80 हो गया। और ये 100 साइन 37, तो 100 मतलब ये 100 इंटू 3/5, तो ये 60 न्यूटन हो गया, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स हो गया ये n, तो n प्लस 60, ठीक है। ये ध्यान देना 60 जो है ये 100 से कम है, इसका लिए इफेक्टिव नॉर्मल फोर्स लगेगा, क्योंकि ओवरऑल वेट आ रहा है, इज इक्वल टू 100। तो n इज इक्वल टू 100 माइनस 60, तो n इज इक्वल टू 40 न्यूटन, राइट। ये हो गया। और उसके बाद ये एक्सलेशन इज इक्वल टू F अनबैलेंस बाई मास, तो ये 80 और बाई 10, तो ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अनबैलेंस हो गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम लोग एनालाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। ये सब 11th के जो अभी फंडामेंटल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सब जो थोड़ा रिवीजन वाइज भी ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम देखो, ये एक प्रॉब्लम ये दिया हुआ है, ये F0 दिया हुआ है, ये 10 kg ब्लॉक है और ये 200 न्यूटन, ठीक है, 200 न्यूटन, सॉरी। इसमें ये F0 दिया है फ्रिक्शन फोर्स, और ये 10 kg है, और ये 200 न्यूटन, और ये 53 डिग्री है। तो इसमें n निकालना है, a निकालना है, ठीक है। तो देखो इसका कितना हो जाएगा, 200 cos 53 डिग्री, राइट। तो 200 इंटू कॉस 3/5, तो ये 40, तो ये 120 न्यूटन, ठीक है, ये 120 न्यूटन। और ये 200 साइन 53 डिग्री, ठीक है, तो 200 इंटू 4/5, तो ये 160 न्यूटन। अब ध्यान देना ये तुम्हारा 100 है, ये 160 है, मतलब क्या है कि ये ज़्यादा है, ये फ्लाई अप कर जाएगा एक्चुअली, अगर देखा जाए तो 160 मोर है ना, तो n क्या हो जाएगा, 0। ब्लॉक क्या करेगा, लीव द कॉन्टैक्ट, राइट, लीव द कॉन्टैक्ट। और एक फोर्स इधर भी लग रहा है, एक्चुअली ब्लॉक कुछ ऐसा भागना चालू करेगा। तो दो डायरेक्शन में एक्सलेशन है, तो ax जो होगा ये वाले से आ जाएगा, तो 120/10, तो ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ay जो होगा ये 160 माइनस 100/10, तो 60/10, तो ये 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वेक्टर ये जो होगा 12i कैप प्लस 6j कैप, रेडी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया आपको
है ना। तो इस तरीके से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं ना। तो ये अपना प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, ठीक है। और भी इसमें स्ट्रिंग्स है, कनेक्टेड वगैरह, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। तो अभी मैं तो फंडामेंटल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे ये M1 है, M2 है, M3 है। तो अब इसमें देखो A निकालना होगा। ये T1, इस पे आपका ये T2, इधर T2 और ये T3। तो A, T1 और T2 और हाँ, इससे पहला T1, सॉरी ये तो T2 ही होगा ना। T2 एक ही स्ट्रीम है, सिंगल स्ट्रीम है, सब मासलेस है। तो अब देखो ये निकालना है, तो तीनों सेम डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप इसको तीनों को सिस्टम मान सकते हैं। जब तीनों को आपने सिस्टम मान लिया तो ये M1 प्लस M2 प्लस M3G होगा, ये नॉर्मल फोर्स होगा, और ये F होगा, ये अनबायलेंस। तो A इज इक्वल टू A बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। और अगर T1 निकालना है तो आप इसको सिस्टम ले लो, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू M1A, और A का वैल्यू पता है आपको, तो M1 A बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। और तुझे अगर T2 निकालना है, तो आप इसको पूरा सिस्टम में लो, M1 प्लस M2। तो इसमें T2 है ना, ये T2, इसको सिस्टम मानने से क्या फायदा, ये इंटरनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा T2 हो गया, ये M1 प्लस M2G हो गया, और ये नॉर्मल हो गया। तो T2 इज इक्वल टू ये M1 प्लस M2 इंटू A। तो T2 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 और A बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, A का वैल्यू, ठीक है। और अगर आपको T3, तो ये T1 T2 T3 तो निकालेंगे, तो ये सब सारे निकल गए इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग में काम कर सकते हैं। सेम तरीके से हम लोग कनेक्टेड बॉडीज पर भी काम कर सकते हैं, जो नेक्स्ट क्लिप में डिस्कस करूँगा। जैसे कि मान लो ये M1 है, M2 है, M3 है, इधर से F लगा है, तो इस पर मान लो कि एक दूसरे को पुश कर रहा है, तो न्यूटन्स लॉ से इक्वल एंड अपोजिट होगा, इस पर इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो देखो इसमें A कितना हो जाएगा, A बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। और अगर तुझे N1 निकालना है तो आप इसको, या N2 निकालो पहले, तो N2 के लिए आप इसको सिस्टम मान लो और बाकी को छुपा दो, ठीक है ना। इसको बंद कर लोगे तो बस N2 इज इक्वल टू M3A। तो M3 और A का वैल्यू A बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, अगर इसको सिस्टम मानते हो, ठीक है। और आप इसमें ले लो, जैसे कि इसका, अब बाकी इसको तुम ये M2 और M3 को सिस्टम ले लेते हो अगर, तो इसको छुपा दो, तो इस पर N1 जा रहा है, तो M2 प्लस M3 और ये N डैश, और इधर क्या है N1। तो N1 इज इक्वल टू M2 प्लस M3A, समझ में आया। तो M2 प्लस M3, देखो हमने इसको सिस्टम माना है, तो इसको छुपाना है ना, और ये इंटरनल हो गया। तो बस इस पर एक हमको एक्सटर्नल फोर्स क्या दिख रहा है, N1 दिख रहा है। ये कितना सिस्टम क्या लगा रहा है उससे मतलब नहीं, इस पर कितना लग रहा है, इसको छुपाओगे, ठीक है। तो M3A और A का वैल्यू A बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट। चलो, ओके, थैंक यू।